अब आज के इस वीडियो में हम विद्यार्थियों को समांतर चतुर्भुजों एवं त्रिभुजों के क्षेत्रफल में एक प्रमेय सत्यापित कराने जा रहे हैं। एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इससे पहले जो पहली प्रमेय विद्यार्थियों ने पढ़ी थी उसमें भी एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इस रूप में आपने प्रमेय को पढ़ा था। तो चलिए इस प्रमेय का फिगर बनाते हैं। तो सबसे पहले एक आधार आपको लेना है जिसका नाम हमने रख दिया ए बी, और इस पर एक समांतर रेखा है ये पी क्यू। यहाँ पर हम ज्ञात हेडिंग में लिखेंगे ए बी समांतर पी क्यू। लेकिन यहाँ जो समांतर रेखा कहा जा रहा है तो ए बी के बराबर इस समांतर रेखा पर ये दो बिंदु सी और डी हैं। ये बी को सी से मिला लिया गया है, ए को डी से मिला लिया गया है। तो लिखेंगे तथा ए बी समांतर डी सी और ए बी बराबर डी सी। अब देखिए सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है कि अब यहाँ पर ये समान या एक ही आधार है और ये समान समांतर रेखा है। इसके बीच में अगर हम त्रिभुज बनाएं तो देखिए एक त्रिभुज बन गया ये और दूसरा त्रिभुज बन गया ये। एक त्रिभुज बन गया ए बी सी और दूसरा बन गया ए बी डी। तो इनके क्षेत्रफल बराबर हैं, हमें ये सिद्ध करना है। एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर एरिया त्रिभुज ए बी डी, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए उत्पत्ति में आते हैं। तो अब लिखेंगे चूंकि एक ही आधार ए बी तथा समान समांतर रेखा डी सी के मध्य ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ ए बी समांतर डी सी तथा ए बी बराबर डी सी। तो अब यहाँ पर इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं। हमें करना क्या है, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर करने हैं। तो एक प्रमेय हम पीछे पढ़ चुके हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम या समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। चूंकि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। इसका मतलब क्या हो गया, विकर्ण AC के लिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज
CDA, ABC और CDA ये दोनों सर्वांग सम हो गए। तो आता है एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDA। क्या होगा? इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ABC एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD का आधा। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार विकर्ण BD के लिए, अब BD विकर्ण में आ जाते हैं। ये हमारे पास ये BD विकर्ण है। तो इस BD विकर्ण के लिए क्या? त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल त्रिभुज CDB के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। मतलब इधर वाला जो क्षेत्रफल है इधर वाले क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। अर्थात ABD का क्षेत्रफल पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा। क्या कहेंगे? एरिया ऑफ त्रिभुज ABD बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD का आधा। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से क्या निष्कर्ष निकल के आया कि देखिए दाएं पक्ष अगर बराबर है तो बाएं पक्ष भी बराबर होंगे। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज ABD। तो इससे साबित हो गया कि एक ही आधार और समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अर्थात ये प्रमेय आपकी प्रूव्ड हो जाती है, सत्यापित हो जाती है। अब इसी अध्याय में एक उप प्रमेय है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब के गुणनफल का आधा होता है। यहां पर हम एक ये त्रिभुज हमने ले लिया है ABC। क्या कहा गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्ष लंब। तो यहां से एक शीर्ष लंब आप खींचेंगे AD। तो ज्ञात है त्रिभुज ABC में AD लंब BC। AD क्या है? BC पर लंब है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ABC उसके आधार, तो आधार क्या है? BC और संगत शीर्षलंब AD के गुणनफल, तो ये गुणनफल हो गया, का आधा, ये आधा हो गया, होता है यहाँ बराबर लगा। ये आपको सत्यापन करना है। इसके लिए हमें थोड़ा सा रचना कार्य करना होता है। हम BC के समांतर एक रेखा AE खींचते हैं, BC के समान एवं समांतर, और C को E से मिला देते हैं। तो उत्पत्ति पर आते हैं। त्रिभुज ABC में सबसे पहले ज्ञात क्या है? AD लंब BC। अतः AD शीर्ष लंब है।
दूसरी बात, AE बराबर BC तथा AE समांतर BC, ये कार्य रचना से हुआ है। तो चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान एवं समांतर हैं, तो अतः ABCE एक समांतर चतुर्भुज है। अब ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसका मतलब इसका विकर्ण इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। अतः इसका विकर्ण AC इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। या अतः क्या कह सकते हो, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AEC। इसको समीकरण 1 डाल लो, या फिर कह सकते हो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCE का आधा। इसको समीकरण नंबर 1 डालिए। ठीक। अब चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है, आधार गुणित शीर्ष लंब, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो इसलिए अब एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज क्या है, आधार गुणित शीर्ष लंब बटा 2। तो 1/2 हम बाहर लिख लेते हैं, आधार है BC इंटू शीर्ष लंब है AD, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। अब ये देखिए, ये आपका इस प्रकार सत्यापन हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों ने ये दो महत्वपूर्ण प्रमेय और उपप्रमेय का सत्यापन सीखा है। अब आगे चलते हैं, इसी अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्नों के सत्यापन भी विद्यार्थी देखेंगे। अब देखिए, यह एक प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। संलग्न चित्र में AE लंब DC, AE इस DC पर लंब है, और CF लंब AD, CF AD पर लंब है। तो यहाँ पर ये जो आकृति दी गई है, समांतर चतुर्भुज की एक आकृति दी गई है, और यहाँ कुछ मापें दी गई हैं। AB 16 सेंटीमीटर, AB 16 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब DC भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। AE 8 है, AE अर्थात ये शीर्षलंब 8 है। CF 10 सेंटीमीटर है, तो ये दूसरा वाला शीर्षलंब 10 है। और AD ये भुजा है, आधार इसको हम बोल सकते हैं इस शीर्षलंब के दृष्टिगत। तो यहाँ पर एक ही समांतर चतुर्भुज में क्या किया जा रहा है कि DC को आधार लेकर संगत शीर्षलंब AE है, और जब आप AD को आधार लेंगे तो उसका शीर्षलंब AF होगा। चूंकि समांतर चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी आकृति होती है, तो उनमें से किसी एक भुजा को हम आधार मान सकते हैं। तो जब आप इसे हल करेंगे
तो प्रश्नानुसार समांतर चतुर्भुज ABCD में, अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, AB समांतर DC तथा AB बराबर DC और AD समांतर BC तथा AD बराबर BC। चूंकि AB बराबर 16 सेंटीमीटर, इसलिए CD बराबर भी 16 सेंटीमीटर होगा, या DC हम कह सकते हैं। AE बराबर 8 सेंटीमीटर, जबकि AE बताया गया है लंब है DC पर, तथा CF बराबर 10 सेंटीमीटर, जबकि ये जो CF है ये लंब हमारे AD पर। तो अब हम कह सकते हैं, आता है, हम कह सकते हैं कि AD आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर DC आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चूंकि एक ही समांतर चतुर्भुज है, हमने दो स्थितियों में उनके आधार बदल लिए हैं। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू संगत शीर्ष लंब। तो हम क्या कह सकते हैं, इसलिए इधर क्या हो जाएगा, आधार AD इंटू शीर्ष लंब। अब AD आधार पर शीर्ष लंब क्या है, जब आप AD को आधार लेंगे तो शीर्ष लंब है तुम्हारा CF, क्या लिखेंगे, शीर्ष लंब CF बराबर, इधर आधार DC लिया हुआ है तो इंटू इसका शीर्ष लंब क्या बन जाएगा, DC पर शीर्ष लंब है तुम्हारा AE। अब सीधे सीधे हमको मान रख देने हैं, तो आधार AD की वैल्यू हमको निकालनी है, तो AD को AD बना रहने दो। शीर्ष लंब CF तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, इधर आधार जो तुम्हारा DC है वो AB के बराबर अर्थात 16 है, और शीर्ष लंब AE 8 है। तो इसलिए AD बराबर 16 × 144 बटे 10, AD बराबर 14.4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार यह अज्ञात राशि का मान आपका निकल आता है और ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब अगला प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, संलग्न चित्र में P समांतर चतुर्भुज के अभ्यंतर में एक बिंदु है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD है और इसमें P कहीं पर एक बिंदु है, ठीक बीचों बीच में नहीं है। फिर क्या कहा गया है, सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट एरिया त्रिभुज APB। तो APB को हम क्या करें, चाहो तो ये देखिए हमने हल्का सा इसको चिन्हित कर लिया, ये हमारा APB प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज PCD। अब ये देखो हमने PCD को भी हल्का सा चिन्हित कर लिया।
इन दोनों के क्षेत्रफलों का योग कहा जा रहा है हाफ एरिया ऑफ ABCD, पूरे ABCD जो समांतर चतुर्भुज है के क्षेत्रफल का आधा। तो अब देखिए भाई करना क्या होगा हमें सबसे पहले भाई हम सूत्र जो हमको सिखाए गए हैं, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार और शीर्ष लंब का आधा। तो अगर हम P से इस पर एक लंब डाल लें PQ, ठीक, और P से एक लंब इधर डाल दें PR, तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, त्रिभुज APB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका आधार AB है और शीर्ष लंब PR है। तो हल करेंगे, लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में कोई बिंदु P है, ये प्रश्न ने बताया है। तो अब हम P से होता हुआ क्या कर रहे हैं, एक शीर्ष लंब हमने खींचा, तो अतः QR लंब खींच दिया हमने DC पर, तथा ये QR जो हमने लंब खींचा है ये AB पर भी है। ये कार्य किया है रचना से। बिंदु P QR पर स्थित है, तो अतः QR समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है या शीर्ष लंब है, ऐसा भी कहा जा सकता है। तो अब देखते हैं, चूंकि एरिया ऑफ APB, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू शीर्ष लंब PR, समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। एरिया त्रिभुज PCD 1/2 आधार DC इंटू शीर्ष लंब PQ, 2 नंबर समीकरण डाल देते हैं। फिगर के साथ मिलान करते जाइए और समझते भी जाइए। तो इन दोनों को जोड़ते हैं, अतः एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD तो बराबर 1/2 AB इंटू PR प्लस 1/2 DC इंटू PQ। तो जब 1/2 हमने कॉमन ले लिया तो AB, अब देखिए AB बराबर DC यहाँ पर होता है, समांतर चतुर्भुज है, AB बराबर DC होगा, तो AB को हम क्या कह सकते हैं, DC कह सकते हैं। AB को क्या हमने लिख दिया, DC इंटू PR प्लस 1/2 तो कॉमन हो गया है, DC इंटू PQ। चाहो तो आगे कारण दे दो, चूंकि AB बराबर DC, तो बराबर, अब DC कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में बचा क्या, PR प्लस PQ। अब P बिंदु QR पर स्थित है, इसलिए DC इंटू PR और PQ मिलकर बन गए QR। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब DC हो गया आधार और QR हो गया समांतर चतुर्भुज का शीर्ष लंब। तो ये तुम्हारा निकल के आ गया 1/2
आधार इंटू शीर्षलंब, इसका मतलब एरिया ऑफ ABCD, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर ये तुम्हें सिद्ध करना था। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। इसी प्रकार अब सेकेंड पार्ट के लिए देखिए क्या करना है। सेकेंड पार्ट में देखिए क्या सिद्ध करना है आपको। एरिया ऑफ APD अर्थात ये वाला त्रिभुज प्लस एरिया ऑफ PBC अर्थात ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल के बराबर है। APB अर्थात ये और PCD अर्थात ये। अब देखिए इन दोनों का योग तो अभी हम निकाल चुके हैं। ये पूरे समांतर चतुर्भुज का आधा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बचे हुए दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल भी क्या होगा, पूरे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या आधा होगा। तो चलिए भाई इसको कैसे लिखेंगे, लिखते हैं। तो लिखेंगे क्या, चूंकि एरिया ऑफ ABCD ये जो समांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल काहे के बराबर है, इसका क्षेत्रफल बराबर है 4 त्रिभुज यहाँ बने हैं। एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC प्लस एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। फिगर में देख लीजिए, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग ये निकल के आया समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा। ये कौन से हैं, ये दोनों हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया 1/2 एरिया ऑफ ABCD और एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC, इन्हीं दोनों का योग निकालना है। तो अब देखिए क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BPC बराबर इतने की वैल्यू निकालनी है। तो ये आधे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में घट जाएगा। एरिया ऑफ ABCD माइनस हाफ एरिया ऑफ ABCD, तो एक में से आधा घटेगा तो वैल्यू हो जाएगी आधी। तो बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD, और ये आधा ABCD काहे के बराबर है, ये इसके बराबर है। एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD, और यही तुम्हें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये सत्यापन आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये वीडियो भी यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अब अगले वीडियो में विद्यार्थी अभ्यास के अन्य प्रश्नों को भी सत्यापित करना सीखेंगे।